बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहाम आज़म। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात करनी है अंडर एज ड्राइविंग के हवाले से, हमने बात करनी है ऑल्ट्रेशन किए गए रक्षों के, इसी के साथ साथ हमने बात करनी है हेलमेट के हवाले से क्या क्या कार्रवाई की जा रही हैं सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान के हवाले से, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ग्राउंड की रियलिटी क्या है। क्या लोग जो हैं वो हेलमेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या लोग जो हैं वो ट्रैफिक के कानून की पासदारी कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इस हवाले से तफसीलन गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इंस्पेक्टर मूसा साहब, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि वो किस तरह कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, इस वक्त ग्राउंड पर क्या क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं। सेफ सिटी के हवाले से भी चलान हो रहे हैं, तो ये ग्राउंड पे किस तरह चलान करते हैं। इस वक्त इन्होंने किसी एक बच्चे को रोका है जो अंडर एज ड्राइविंग कर रहा था, उनसे जानते हैं कि इन्होंने किस वजह से रोका है, क्या क्या जो है वो कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं कैसे हैं? इतनी धूप में आज तो है, चले मौसम कुछ बेहतर है, कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, कुछ चालान किए जा रहे हैं, ज़रा तफसीलात बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया सर। पहली बात तो ये आपने कहा धूप तो हम काफ़ी जो है ना वो पहले बर्दाश्त कर चुके हैं। अब तो माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम आ गया है। तो ये बेसिकली जो कार्रवाइयाँ हम कर रहे हैं ना, उसमें ये अंडर एज और विदाउट हेलमेट ये प्रायोरिटी पे हैं सर। और उसके अलावा जैसे ये नंबर प्लेटों का ना होना, ये रूटीन के साथ चलती रहती हैं। अच्छा, इस बच्चे को जो है वो है ये हेलमेट और अंडर एज। इस बच्चे को आपने किस वजह से रोका है, क्या चीज़ देखी है? इस बच्चे पे तो सब कुछ लागू होता है, अंडर एज भी है, हेलमेट भी नहीं है, नंबर प्लेटें भी नहीं हैं, और वैसे भी ये जो है ना ये काफ़ी ये जो जेब्रा क्रॉसिंग पे भी खड़ा था, इसलिए इसको रोका सर। चलें जी, बच्चे से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है बेटा? ठीक। जनाब ये बताओ क्या एज है आपकी? मैं 17 साल। 17 साल है। अच्छा, ये पता है कि 17 साल में आप कानूनी आपको इजाज़त नहीं है ना, आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, लाइसेंस तो बड़ी दूर की बात है, लाइसेंस शनाख्ती कार्ड बनेगा, उसके बाद आप गाड़ी सीखोगे, फिर जो है वो लाइसेंस बनवाओगे। इस वक्त आपको रोका गया, आपके ख़िलाफ़ चलान होगा, तो फिर वो चलान भरोगे, कुछ पेरेंट्स को बुलाया जाएगा, हादसात हो सकते हैं। जी, सिस्टर को छोड़ने गए थे कॉलेज। सिस्टर को छोड़ने गए थे, खुदा ना खासा सिस्टर के साथ एक्सीडेंट हो जाता आपका, या आप क्या रोड पे कोई हादसा हो जाता, तो फिर कौन जिम्मेवार था? जी ऐसा ही बात है। सही बात है। अब आप चलान भरोगे लेकिन उस पर अमल नहीं करोगे, चलान भरने के बाद दोबारा अंडर एज ड्राइविंग करोगे। नहीं हम करेंगे, हेलमेट लेंगे। वो हेलमेट भी नहीं है आपके पास, आपकी गाड़ी के नंबर प्लेटें भी नहीं है। नंबर प्लेट क्यों नहीं है? वो बाबा को कहा, वो कहा लगवाना नंबर। आपको पता है गैर कानूनी तौर पर जो है वो इस्तेमाल हो सकती है, डकैती में इस्तेमाल, खुदा ना खासा चोरी हो जाती है, तो फिर किस तरह जो है वो आप रिकवर अपनी कराओगे? जी ऐसी बात है। जी जनाब, आप बताएं इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? इनके खिलाफ सर अंडर एज चूँकि है और इसके पास हेलमेट भी नहीं है, तो इसके खिलाफ हेलमेट की हम कार्रवाई करेंगे। कितना चलान है हेलमेट का इस वक्त? 2000 रुपये चलान किया जाएगा। अच्छा, अगर आप मैनुअली इसको ना पकड़ते तो क्या पूरे मुल्तान में जो सेफ सिटी के कैमरास लगा दिए गए वो फिर इसको कहीं ना कहीं डिटेक्ट कर लेता कैमरा? बिल्कुल कर लेता, लेकिन इसकी तो नंबर प्लेट ही नहीं है, तो कैमरा क्या करता है सर उस पर? लेकिन वो कहते हैं फेस आ जाता है कुछ उसमें। फेस तो सर आ जाता है, लेकिन ये चूँकि बच्चा है तो इसके खिलाफ हम मैनुअली कार्रवाई करेंगे। इसके खिलाफ मैनुअल कार्रवाई की जाएगी। और नंबर प्लेट ना होना कितना बड़ा संगीन जुर्म है? ये तो सबसे ज़्यादा संगीन जुर्म ही यही है कि नंबर प्लेट ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी, सबसे पहले आप अपना देखें, आपकी नंबर प्लेट कोई नहीं, आपकी गाड़ी छिन जाए, अल्लाह ना करे, तो आप क्या करेंगे उसके खिलाफ? चलें जी नाज़रीन, अब इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मज़ीद भी जो है वो कार्रवाइयाँ दिखाएंगे आपको। हमारे साथ इंस्पेक्टर साहब मौजूद हैं। मज़ीद भी इस वक्त ट्रैफिक एहलकार हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने जो है वो कुछ लोगों को यहाँ पर रोका है, उनसे पूछते हैं तफसीलात क्या हैं और क्या कार्रवाइयाँ जो इनके खिलाफ की जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जनाब, इनको किस वजह से रोका है आपने जी? ये इसने इशारा एक तो तोड़ा है, दूसरा हेलमेट नहीं है इसके। अच्छा, बाकी इनके जो लाइसेंस वगैरह है पड़ा, इनके पास कागजात हैं? चेक कर रहे हैं, ये अभी बताते हैं क्या चीज़ इनके पास रिक्वायरमेंट निकलती हैं। चलें जी नाज़रीन, इनको रोका गया है अंडर एज की वजह से, और इनके ऊपर जो है वो इन्होंने चलान को तोड़ा है, उस हवाले से इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ इन्होंने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ। लाइसेंस है आपका? लाइसेंस घर वगैरह रखा है। हाँ जी, घर है लाइसेंस, यहाँ पे काम से है। तो आईडी कार्ड है आपका? नहीं, आईडी कार्ड तो लाइसेंस कैसे बना बगैर आईडी कार्ड के? आईडी कार्ड घर रखा है ना, तो बनने हेलमेट दिया था। हेलमेट किधर है? ये भी वही सीन है सर, हेलमेट भी कोई नहीं है, लाइसेंस भी कोई नहीं है, और नंबर प्लेट, चले वो नंबर प्लेट तो है इसकी, इसके खिलाफ भी हम हेलमेट की कार्रवाई करेंगे। जी जनाब, मुझे ज़रा, मैं इनसे बात करना चाहूँगा, और मुझे ज़रा बताएं कि ना आपके पास हेलमेट है, चलान भी आपने तोड़ा, और उसी के साथ साथ आपके पास लाइसेंस भी नहीं है, आईडी कार्ड भी नहीं है, तो बेटा रोड पे कैसे आप चल रहे हैं? लाइसेंस वगैरह भूल गए थे ना। लाइसेंस लेना भूल गए हैं? लाइसेंस बना हुआ है?
नहीं अभी आईडी कार्ड बनने दिया है ना, अभी 18 साल का मतलब हो गया हूँ तो 18 साल के आप हो गए, लाइसेंस के बगैर तो आप गाड़ी रोड पे नहीं लेके सकते। आपकी अपनी जान को भी खतरा है, दूसरी जो लोग इस रोड पे हैं उनकी जान को भी खतरा है। इसी के साथ साथ हेलमेट आपने नहीं पहना हुआ। हाँ हेलमेट मैं भूल गया था, गलती है मेरी। चले चलान ये जो आपको बेसिकली जो रोका गया, ये तो बाद में आपकी चीज़ें हमने देखी, अफसरान ने देखी, आपने ये है इशारा भी ब्रेक किया, तो वो क्यों? सिविक सेंस, इतनी सिविक सेंस होनी चाहिए कि खुदा ना खासा कोई हादसा हो जाए। नहीं वो इशारा मैंने गलती से रोका, मुझे पहले ग्रीन था, जब मैं जा रहा था तो रेड हो गया अचानक से, मुझे लगा ग्रीन। 30 सेकंड का टाइमर नहीं देखा आपने? नहीं वो दरमियान में रुक गया मैं, जब मैंने देखा कि इशारा दरमियान में रुक गए, रोड के दरमियान में रुक गए आप, इशारा चल रहा था। इशारा रेड था ना यार, इशारा जब लाल हुआ तब समझ है ना कि इशारा हो गया, पहले ग्रीन था तो मैं दरमियान में है, तब पता चला कि इशारा बंद हो गया, इसलिए। अच्छा, अब पेरेंट्स को बुलाया जाएगा, गाड़ी आपकी बंद की जाएगी, तो फिर इतनी बड़ी हजीमत, उससे बेहतर नहीं है कि हम पूरी कानूनी कार्रवाई करके अपना पूरा जो है वो अपने आप को सेफ़ एंड सिक्योर करके, जो हमें तलकीन की जा रही है स्टेट की तरफ से, वो पूरा करके फिर रोड पे निकलें? हाँ सही है, लेकिन मजबूरियाँ भी तो होती है ना इंसान की। जी नाज़रीन, कहा जाता है, वही शहरियों की तरफ से कहा जाता है कि मजबूरी है हमारी, हम क्या करें, हमने निकलना है, हमने घर वालों को छोड़ना है, लेकिन अब इनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, कानून अमल में आएगा। इस वक्त कुछ मज़ीद लोगों को इन्होंने यहाँ पर रोका है रेक पे, उनसे पूछते हैं कि इनके खिलाफ़ क्या कार्रवाई की जा रही है। जी सर, मूसा साहब ये बताइएगा कि इनको किस हवाले से रोका है? ये एक तो लोडर जो है वो वैसे ही गैर कानूनी है। ये हाई कोर्ट का भी हुक्म है कि ये लोडर जो है ना ये रोड पे नहीं चल सकता। बेसिकली हमने तो इसको इसी वजह से रोका है। इस पर कार्रवाई क्या होती है जी? बंद होता है, गाड़ी बंद करके मुतलका थाने में दे दी जाती है, थाने बंद होते हैं। और इसके खिलाफ FIR होती है या क्या किया जाता है? इसको थाने में बंद किया जाता है। FIR भी इसका है, लेकिन अगर इसके पास लाइसेंस और बाकी चीज़ें हैं तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ इसको बंद करेंगे थाने। तो फिर बंद करने से मुराद क्या होता है, ज़रा आसान अल्फाज में नाज़रीन के लिए समझाइएगा। बंद करने से मुराद ये होता है कि इस 115 MVO हमारा जो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस है उसकी एक दफ़ा है 115, उसके तहत हम इसको बंद कर देते हैं। ये जाएगा अदालत, ये फर्दर उसकी सुपुर्दारी करवाएगा तो फिर आके लेगा। तो जब इसके पास इसके डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो ये सुपुर्दारी कहाँ से करवाएगा? क्योंकि गाड़ी ऑल्टर की गई है, गैर कानूनी गाड़ी है, तो वो सुपुर्दारी नहीं होगी और गाड़ी जो है मुकम्मल तौर पर रोड से बैन हो जाएगी। सिंपल सी बात। अच्छा जनाब, मुझे ज़रा बताइएगा इसकी वजह से हादसा क्या क्या होते हैं, ज़रा आवाम की वो समझ है कि इनको रोकना क्यों जो है वो ज़रूरी है। एक तो ऑल्ट्रेशन तो है ही है, इनकी वजह से हादसा किस तरह होते हैं? मैं ये कहता हूँ कि ये जो लोडर हैं ये चलती फिरती मौत है। आपके सामने गाड़ी है, इसका ना इशारा है ना इसकी बैक लाइट है। अभी जैसे शाम पड़ेगी तो इसका नहीं पता इसके आगे कौन जा रहा है, इसके पीछे कौन है, पीछे से आके कोई हिट करे तो ये इसीलिए इनको बैन किया गया। और तो साइड मिरर्स भी किस तरह देखेंगे, इनको कुछ नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल ब्लाइंडली जा रहे हैं। और इसके साइड मिरर भी आप देखें होंगे ही नहीं, लग ही नहीं सकते ना, पॉसिबल ही नहीं है, किस कहाँ पर लगाए जाएंगे। बिल्कुल ऐसे बजा फरमा। चलें इनसे भी बात करते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है और जानने की कोशिश करते हैं कि वो जो हमारे साथ मौजूद हैं ये लोडर वाले, उनसे बात करते हैं कि आखिर इसकी क्या वजह है कि ये रोड पे निकल आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, वो बात ही नहीं करना चाह रहे हमारे साथ, उनके खिलाफ अब कार्रवाइयाँ होंगी। मेरा ख्याल है वो आदी हैं कि एक दफ़ा जब अदालत में जाएगी तो हम देख लेंगे उसका क्या करना है हमारे साथ। जी जनाब, इनको किस हवाले से रोका है जी मूसा साहब? ये सर इनका लोडर है, ये अगर आपका कैमरा मैन आप दिखाए तो इसने इसके ऊपर बेतहाशा सामान लोड किया हुआ है और सेम यही चीज़ है इसकी, आप देख सकते हैं, कोई इसका इशारा नहीं है, कोई बत्ती नहीं, और ये भी लोडर है। अच्छा जनाब, इस वजह से इसको रोका। अच्छा, इतना ज़्यादा जो सामान भर लिया जाता है, अभी आपको कहेंगे कि हम जी गरीब हैं, हमने अपना घर का सर्कल भी चलाना है, हमारी मजबूरी है, हम क्या करें, हम इतनी बड़ी जो गाड़ी है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर इसका हल क्या निकाला जाता है? देखें, बॉडी के बीच में भी सामान रखा जा सकता है, ज़रूरी तो नहीं है कि इन्होंने बॉडी के ऊपर ही सामान इसका रखना है, तो ये उतना सामान लोड करें जो इसकी बॉडी के अंदर आए। गुर्बत वो तो हमारे है सही, वो एक फैक्ट है, उससे आप डिनाई नहीं कर सकते, वो तो है सर। तो ये देखें, अब ये इसको चाहिए था कि बॉडी के अंदर ही सामान रखता ताकि ये गिर के किसी भी हादसे का बिल्कुल हादसा तो जी नाज़रीन, ये देखें यहाँ पर कुछ सामान जो है वो इन्होंने ख़रीदारी की, किसी शॉप का होगा ये या किसी के घर ये सामान जा रहा होगा। बिल्कुल रक्शे के जो है वो एक तो रक्शा ही इलीगल है, उसी के साथ साथ उसके छत के ऊपर सामान इन्होंने रखा हुआ है, ओवरलोड किया हुआ है। खुदा ना खास्ता कोई हादसा होता है तो ये बिल्कुल जो चीज़ें आगे आने वाली गाड़ी पर भी गिर सकती है, आगे आने वाले जो सवारी हैं उनके गिर सकती हैं, खुद भी सेफ़ नहीं है, जो सेफ नहीं है। इसका सामान गिर के सामान का भी नुकसान हो सकता है, इसका अपना भी, और इसकी वजह से किसी दूसरे का नुकसान भी हो सकता है। अच्छा, अब इनकी गाड़ी हमने बंद कर दी और इनकी अब ये जाके सुपुर्दारी कराएंगे, अदालत देखे और इनका ये मामला जो है वो कोर्ट्स में देखेगा, अदालत ने देखना है।
आपको लगता है कि इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करनी चाहिए, इनके खिलाफ भी कोई जुर्माना होना इन्हीं के खिलाफ कार्रवाई चाहिए? जुर्माने की बात, बंद का मतलब ये होता है कि इसको फाइन करके बंद करते हैं। वो फाइन मैं पूछना चाह रहा हूँ कि वो फाइन कितना है? ये 2000 मतलब इनका 2000 का फाइन भी नाज़रीन किया जाएगा। 2000 फाइन और साथ इसको बंद करेंगे। जी नाज़रीन 2000 जो है वो इनके खिलाफ जो है वो फ़ाइन किया जाएगा और इनके खिलाफ जो है वो इनकी गाड़ी को जो है वो बंद कर दिया जाएगा और फिर ये जाके अदालत से सुपुर्दारी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम भाईजान। जनाब, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक जा रहा है जी कारोबार? शुक्र अल्लाह पाक का, बस मंदे का लाते एक अद्धा ही चक्कर लग जाता है। अल्लाह पाक बच्चों की रोज़ी दे। अल्लाह जी आपको रोज़ी दे, अल्लाह कानूनी तौर पर रोज़ी दे जी, आपको हक हलाल की कमाएं। जब स्टेट ने यहाँ पे पाबंदी लगाई हुई है तो फिर हमने वो काम नहीं करना। बिल्कुल ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। अच्छा फिर ऐसा ही है, पता है बाशऊर शहरी हैं, काम करते हैं, करना चाहते हैं, बच्चों के लिए कमाना चाहते हैं, तो फिर ये गैर कानूनी काम क्यों करते हैं? क्या गैर कानूनी काम? ये लक्ष्य पर एक तो रक्षा ही गैर कानूनी, वो ऑल्टर नहीं कर सकते आप। सबने लिए हुए भाईजान, क्या करें आप? सभी गलत हो गए ना प्यारे भाई, बस क्या करें, सबके खिलाफ कार्रवाइयाँ होती हैं। अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह खैर करेगा जी। अच्छा अब ये गाड़ी बंद कर दी जाएगी, 2000 रुपये का जुर्माना होगा। कोई नहीं, मालिकों को कॉल कर देंगे, दे देंगे, वो मालिकों की गाड़ी है। मालिकों की गाड़ी है, मालिक ही, अच्छा मुलाजिम है तो मालिक ही हैं जो वो अदालत से भी फिर इसकी सुपुर्दारी करवाएंगे और अल्लाह खैर करे। लेकिन अच्छा ये बताएं कि कार्रवाई जो की जा रही है ठीक है, होनी चाहिए इस तरह कार्रवाइयाँ जो है रोकना चाहिए? मुनासिब लगता है, जो इन्हें मुनासिब लगे। पूरे मुल्तान में रक्षा इधर उधर भी फिर रहे हैं, जो निकल भी जाते हैं, चले भी जाते हैं, मंजिल मकसूदी की तरफ भी पहुंच जाते हैं। जो यहाँ रुक गया तो पकड़ा गया बस। अच्छा नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ कि आपको कोई नदामत या कुछ इस तरह का है कि नदामत ना भी हो, कोई इस तरह का हो कि यार चलें सेफ्टी के लिए ठीक काम किया जा रहा है, इस तरह की मज़ीद कार्रवाइयाँ होनी चाहिए और कुछ और सहूलियात जो हैं वो आपको देनी चाहिए? जैसे इनको अच्छा लगे, जैसे इनको अच्छा लगे। जी नाज़रीन, आपने राय जानी। जो यहाँ पर रक्षा लोडर के जो ड्राइवर थे उनका यही कहना है कि जिस तरह की मर्ज़ी इनके खिलाफ जो है वो हमारे कार्रवाइयाँ की जाए। मालिक देखेंगे हमारी गाड़ी नहीं है, हमारी मजबूरी है, हम किसी के पास काम करते हैं और यहाँ पर जो है वो मज़ीद लोगों के खिलाफ ही हम आपका कार्रवाई दिखाएंगे। रोड पर सिटी ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयाँ और इस वक्त मज़ीद भी कुछ लोगों को इन्होंने रोड पर रोका है। यूनुस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इनको रोकने की वजह क्या थी। जी यूनुस साहब, इनको क्यों रोका है जी भाई को? ये इस वजह से रोका है, ये चिंची रक्षा है, इधर इसका ममनू एरिया है, इस साइड पे नहीं ये आ सकता। ये ज़्यादातर लारी अड्डे वाला उस साइड पे इनका रूट है, तो ये शहर के अंदर नहीं आ सकता, तो इसके खिलाफ वो कानूनी जो कार्रवाई बनती है ममनू एरिया। क्या कानूनी कार्रवाई है इनके खिलाफ? जो ये ममनू 0 क्या नाम है 9 कोड है, उसके खिलाफ इनकी कार्रवाई करते हैं। तो बाइक तो इनका भी ऑल्टर हुआ है, चंकी रिक्शों की क्या कोई इजाज़त दे दी गई है? फिर कोर्ट्स की तरफ से इजाज़त है? कोई इजाज़त नहीं है, ये उक्का दुक्का ये निस्तर अस्पताल कोई सवारी मरीज़ वगैरह ये लेके उधर से आ जाते हैं। मगर इनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वही हम करते हैं। कोई ज़्यादा नहीं, इनकी तादाद कोई घंटे में 1 आ गया, 2 में आ गया। ये मैं ये समझना चाह रहा हूँ जैसे लोडर हजरात को रोका जा रहा है जो लोड करते हैं गाड़ियों को, उनका कुछ ऑल्ट्रेशन की हुई है कि 70 सीसी बाइक के साथ पीछे जो है वो लोडर लगा दिया गया। चिंची रक्षा में भी तो ऐसा ही होता है कि पीछे रक्षा लगा दिया जाता है, आगे बाइक होता है, या इनकी इजाज़त दे दी गई है? ये मिलते ही ऐसे हैं? नहीं देखिए जी, इनको इजाज़त नहीं दी गई, तो ये वैसे ही अपना मोटरसाइकिल लगा के ये अपना रोज़गार का ज़रिया बना लेते हैं, मगर गवर्नमेंट से इनको इजाज़त तो नहीं है। यही पूछना चाह रहा हूँ कि 13 MPO के तहत, 15 MPO है मेरा ख्याल है, उसके तहत इनकी गाड़ी बंद कर दी जाती है, वो गाड़ी भी बंद कर दी जाएगी? 115 MVO के तहत गाड़ी बंद कर सकते हैं इनकी, ताकि इसका ना तो रूट होता है, ना इनके पास ये लाइसेंस, ये गाड़ी ममनू एरिया में लेके आ जाते हैं, तो इनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो करते हैं इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं जो ड्राइवर हैं इनके, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। जनाब क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र सर। आप जनाब वो कह रहे हैं आपका तो ये रूट ही नहीं है, आपको इजाज़त नहीं है इस रूट पे आने की, तो आप फिर गैर कानूनी तौर पर क्यों इस रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये सर मैं कोई सवारी वगैरह नहीं लेके आ रहा, मैं निश्तर जा रहा हूँ। मेरे वालिद साहब, हाँ वालिद साहब एडमिट है निश्तर में, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ। सवारी नहीं थी आपके पास? वो फुटेज में जो हमारे आ गई है वो सवारी, वो फिर आपके आगे भी बंदे बैठे हुए थे, पीछे भी बंदे रक्षा में बैठे हुए थे, वो क्या था? नहीं वो 2 हैं मेरे रिलेटिव हैं। हाँ जी, वो रिलेटिव हैं, वो आपने सवारी नहीं बिठाई? बेहतरीन, बहुत अच्छी बात है जी। ये अगर आप इस तरह करें तो, लेकिन फिर भी आपको इस रोड पे आने की इजाज़त नहीं है जी, वो कह रहे हैं रूट नहीं है आपका ये। जी हमें भी पता है रूट नहीं है, लेकिन मजबूरी तो हम जा रहे हैं। जब मजबूरी होती है, आपको पहले भी मैंने बताया कि हम निश्तर जा रहे हैं। जी अच्छा मुझे ज़रा बताएं कि अब गाड़ी तो आपकी बंद हो जाएगी, आपका ये गाड़ी बंद होगी, सपुर्दारी करवाएंगे आप, तो फिर इसका बचने के लिए आपको नहीं है कि अपने दूसरे रूट से चले जाते, निश्तर ही जाना था? तो नहीं सर, इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि मुल्तान के रास्ते मुकम्मल तो कंप्लीट तो मैं नहीं जानता। ठीक है, हम बिहाड़ी चौक वाली साइड पे चलाते होते हैं, इसलिए ऊपर वाले रास्ते से जा रहा था मैं।
चलें जी मूसा साहब, इंस्पेक्टर साहब हमें ज़रा बताएं कि वो कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं है, रास्तों का नहीं पता मुल्तान के, मेरे मजबूरी है, मैंने निश्तर जाना है, सवारियाँ नहीं बिठाई हुई मैंने, वो मेरे रिलेटिव्स हैं जिनको मैं हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, मेरे वालिद साहब जो हैं वो बीमार हैं, तो अब इनके खिलाफ़ क्या कार्रवाई होगी? वही इनकी गाड़ी बंद की जाएगी? देखें जी, अगर इसके वालिद साहब साथ हैं और बीमार हैं तो इंसानी हमदर्दी के तहत हम इसे भेज देते हैं, लेकिन इसका लाइसेंस देखते हैं भी कि आया इसके पास लाइसेंस है या नहीं। लाइसेंस है जी आपके पास? जी लाइसेंस है जी, लाइसेंस बना हुआ है, लाइसेंस बना हुआ है। लेकिन चलान हुआ है, 2000 का चलान हुआ है, मेरे पास मैसेज भी है बड़ा, मैं लाइसेंस जमा करा रहा आईडी कार्ड तो होगा ना, वो चेक कर लेंगे अपने, आईडी कार्ड तो है? हूँ। आईडी कार्ड होगा। चलें वो जी चेक कर लेंगे जी, आपके पास रिकॉर्ड में आ जाएगा क्या? ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। अच्छा जनाब, अगर इनका रूट के ज़रा बारे में मुझे समझाएं, चिंची रूट के बारे में, कि वो रूट्स कोई मुख्तस किए गए हैं ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से, कोई मुख्तस किए गए हैं, या आम फहम लोगों को पता है कि अच्छा इस रूट पे ही सिर्फ चिंची चलेंगे? बिल्कुल, जो रूट होते हैं वो ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से मुख्तस किए जाते हैं, जो आरटी साहब सेक्रेटरी हैं वो इनके रूट बनाते हैं, लेकिन जो चिंगची है ना, इसका कोई रूट नहीं है, इसका कोई वजूद ही नहीं है, ये सेम इसी तरह इलीगल है जिस तरह ये इलीगल है। लोडर इलीगल है, ऑल्ट्रेशन की गई हर वो गाड़ी जिसके 70 सीसी के पीछे जो है वो लगाया जाएगा, कोई रक्षा लगाया जाए, कोई लोडर लगाया जाए, हर वो चीज़, कोई फट्टा सा लगा दिया जाए, हर वो चीज़ इलीगल है। एग्जैक्टली। और वो हर चीज़ जो है वो कानूनी तौर पर बंद की जाएगी, 2000 रुपये का उसको जुर्माना किया जाएगा। इसके पीछे बात वही आ जाती है कि गरीब, बस और कोई बात नहीं है। अब जैसे ये कह रहे हैं कि मैं अपने वालिद साहब को निश्तर लेके जा रहा हूँ, तो इसको इसलिए मैं भेज रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा देर रोकना भी मुनासिब नहीं है कि निश्तर जा रहे हैं, हो सकता है इमरजेंसी हो, लेकिन ये रिक्शा ये इधर ये चला ही नहीं सकता, इधर तो बिल्कुल ही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल ही चला ही नहीं सकता। लेकिन अब इसके वालिद साहब बीमार हैं, कहते हैं कि मैं अब अल्लाह सेहत दे उन्हें। इंसानी हमदर्दी के तहत है जी इनको इजाज़त दे दी गई है कि अभी फ़िलहाल जो है वो चले जाएं। मज़ीद भी कुछ लोगों को रोका है, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि उन्हें किस बिना पर रोका गया है। इंस्पेक्टर साहब क्यों रोका गया है जी इन्हें? ये कह रहे हैं कि इशारा ब्रेक किया है, इन्होंने इशारा ब्रेक किया है इसलिए इनको रोका गया। अच्छा, इशारा ब्रेक करने का कितना बड़ा जो है वो जुर्माना है उसके? 2000। उनका भी 2000 है, सबका 2000 है। अच्छा, आपका नहीं है, इशारे का भी 2000 है, इनका 2000 है, और कुछ ऐसे हैं जो हैं वायलेशंस जिनका 2000 है, किसी का 500 है, किसी का 100 है, किसी का 200 भी है। अच्छा मुझे सर बताएं, पिछले दिनों में कुछ FIRs भी लॉन्च की जा रही थी, बहुत सख्त हुए हुए थे आप लोग जो हैं, वो सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही थी, फिर बच्चों का जो है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाता था, उनके खिलाफ बड़ी मुश्किलात होती थी, तो क्या अभी वो भी उतना ही सख्ती से निपटा जा रहा है, या अब थोड़ा सा लीनियंसी आप लोग बरत रहे हैं? अब देखें, ये आपके सामने ये जो हैं ये मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं बच्चे, अब ये ना इन्होंने हेलमेट पहना है, ना जब अंडर एज हैं तो ये तो होगा ही नहीं, आप देख लेते हैं, ये इसके पास तो कुछ होगा ही नहीं, तो अब आप ही बताएं इनके साथ क्या करें हम। ठीक है, लाइसेंस ना हो, एकेडमी भी जा रहे होंगे, तो कम से कम हेलमेट तो पहन सकते हैं ना। जिस बंदे को अपनी जान की खुद हिफाजत करनी चाहिए, उसको अपनी जान की परवाह नहीं है, तो उसके खिलाफ तो फिर कानूनी एक्शन बनता है, उसके खिलाफ कानूनी एक्शन बनता है। बाकी फिर इनकी ज़िंदगियाँ जो है वो फिर क्रिमिनल रिकॉर्ड एक दफ़ा बन गया तो फिर बहुत मुश्किलात इनका शिकार हो जाते हैं। ये बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन हम इनके खिलाफ FIR नहीं दे रहे इसी वजह से क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, तो हल्का फुल्का जो है ना, ये याद दिलाने के लिए कि ये जो कानून पे अमल दरामद जो है वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये अभी फ़ोन शोन कहीं मिलाए जा रहे होंगे, फिर आपको फ़ोन आएंगे, ऊपर से कुछ ताल्लुकात निकल आएंगे, तो फिर लीनियंसी बरती जाती है, या उल्टा ज़्यादा सख्त कार्रवाई कर दी जाती है कि यार आपने जो अब ताल्लुकात निकाले हैं, लेकिन कानून पर अमल करना तो हर शहरी का फ़र्ज़ है, जिसका जितना मर्जी ताल्लुक हो? देखें जी, कोशिश हमारी यही है कि कानून जो है वो सबके लिए बराबर है, और इसको सबके लिए बराबर ही हम इस्तेमाल करें, कोशिश यही करते हैं। कोशिश यही करते हैं जी। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडेंट जो हैं, वो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है लड़के? ठीक, आप सुनाएं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, मैं तो ठीक हूँ। मुझे ज़रा बताओ कि यार अब अभी इनको, पहले मुझे बताओ कि कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 9th में हूँ। 9th में हो। एक 9th क्लास का बच्चा, जो मैट्रिक का बच्चा होता है, वो काफ़ी बाशऊर हो चुका होता है, इतना वो छोटा बच्चा नहीं होता। पढ़ते हो, स्टूडेंट्स हो, बाशऊर शहरी हो, आपको लगता है कि लाइसेंस होना चाहिए तभी हमें रोड पे आना चाहिए? जी लाइसेंस है, भाई का बना हुआ है। भाई का लाइसेंस बना हुआ है, बाइक आप चला रहे थे, फिर इन्होंने रोका क्यों है?
वो असल में हमें लेट हो गई थी, हम हेलमेट लाना भूल गए थे। अच्छा, इन्होंने आपको हेलमेट पे रोका है, लाइसेंस है आपके पास? भाई जो है वो बाइक चला रहा था, उसके पास लाइसेंस है। अब मुझे ज़रा बताओ कि हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ था? हेलमेट भाई को लेट हो गई थी इसलिए जल्दी इसमें निकल आए थे। लेकिन वो जल्दी में खुदा ना खास्ता यहाँ पर अभी कोई हादसा हो जाता है, कोई अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला जो है वो बाहिफाजत रखे आपको, खुदा ना खास्ता कोई संगीन इंजरी हो जाती है हेलमेट ना पहनने की वजह से, फिर उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? पेरेंट्स भी परेशान, खुद भी परेशान, ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं वो फिर आपकी हेल्प भी कर रहे होते हैं, 1122 भी आती है, रेस्क्यू एहलकार आते हैं। जी ये तो है। पड़ा ऐसा ही है। अपने जैसे मज़ीद जो लोग हैं उनको क्या तलकीन करोगे, उनको क्या समझाओगे कि भाई रोड पे जो है वो हेलमेट पहन के आएँ, लाइसेंस लेके आएँ, गाड़ी की नंबर प्लेटें जो हैं वो लगी होनी चाहिए, बाइक की नंबर प्लेटें लगी होनी चाहिए? जी ऐसे ही है। ऐसे ही है। मज़ीद अब आगे क्या करना है, क्या इरादा है? आगे यही इरादा है कि अंदर हेलमेट पहन के निकलेंगे, नंबर प्लेट लगी होगी और लाइसेंस हमारे पास ही हो। ओवर स्पीडिंग तो नहीं करते? ओवर स्पीडिंग का शौक नहीं है। बिल्कुल शौक नहीं है। अभी कहाँ जा रहे थे? अभी भाई को अकेडमी छोड़ने के अकेडमी छोड़ने जा रहे थे। भाई कौन सी क्लास में है? लिए। भाई फर्स्ट ईयर में। भाई फर्स्ट ईयर में और लाइसेंस बन चुका है? भाई का फर्स्ट ईयर में लाइसेंस बन गया? नहीं 18+ उम्र है, अब 9th में। अच्छा ठीक है जी। नाज़रीन, हेलमेट के बिना पर इनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। शहरी जो हैं वो उनको बाशऊर भी किया जा रहा है, उनको अवेयरनेस भी दी जा रही है कि आपके लिए है हेलमेट, जो है वो आपकी हिफाजत के लिए। स्टेट को कोई पैसे इकट्ठे करने का शौक़ नहीं है, वह स्टेट जो है वो बाकी ज़राए से अपने टैक्स लेके जो है वो अपना काम कर लेगी, आपके वेलफेयर के लिए जो है वो आपके काम करती रहेगी। लेकिन ये सिर्फ आपकी सेफ्टी है, रोड सेफ्टी है, आपकी जान की हिफाजत भी है, और जो बाकी लोग जो इस रोड को इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी भी हिफाजत करना स्टेट की ज़िम्मेदारी है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि अभी तक का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। किस तरह जो है वो सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है वो कार्रवाइयाँ कर रही है, किस तरह चालान किए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर अवेयरनेस की अवेयर भी क्या किया जा रहा है शहरियों को, या सिर्फ चालान किए जा रहे हैं। इस वक्त मज़ीद कुछ लोगों को रोका है, उनसे जानते हैं कि इनको किस हवाले से रोका है और इनके खिलाफ़ क्या कार्रवाई होगी। जी सर बताइएगा। असल में सर बात यह है कि हमारा मकसद इनको चालान करना नहीं होता, मकसद ये होता है कि किसी भी तरह से ये अमल दरामद शुरू कर दें। अब जैसे वो बच्चा है, अब उस बच्चे को मकसद ये नहीं था चालान करें, हमारा मकसद वो हेलमेट पहनना शुरू कर दे और अपनी ज़िंदगी को सेव करे। सेम ये इसकी नंबर हमने बेसिकली इसको रोका तो है हेलमेट की वजह से। आगे देखो तो इसकी नंबर प्लेट भी नहीं है। आप बकाया इससे पूछते हैं भी इसके पास लाइसेंस है या नहीं। आए जी पूछें जी से, हम इनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अच्छा जनाब, ना आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट है, ना आपने हेलमेट पहना हुआ है, हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ? पहले नंबर प्लेट पे तो हम दोबारा आते हैं। हेलमेट था तो उधर ड्यूटी करते हैं सुथरा पंजाब में, अच्छा, तो वहाँ से गाड़ी खड़ी की किसी ने उतार लिया है। अच्छा हेलमेट चोरी हो गया? अच्छा हो गया, तनख्वाह नहीं मिली हमें। अच्छा। कल शाम को तनख्वाह आई है तो आईडी कार्ड एक्सपायर है, तो उसी के सिलसिले में मैं ना ये आईडी कार्ड ये चेक लेके फिर रहा हूँ, चेक कैश कराना था, अब कैश नहीं हो रहा। ये तो 2020 से एक्सपायर है। ये तो 2020 से एक्सपायर है, अभी तो 2025 चल रहा है मेरे भाई। आपको बहुत ज़्यादा फ़ाइन लगेगा। 2020 से एक्सपायर है। 2020 से चला, ये आईडी कार्ड एक्सपायर्ड है, गाड़ी की नंबर लाइसेंस भी एक्सपायर्ड है और गाड़ी की नंबर प्लेटें भी नहीं है जी। बिल्कुल, मोटरसाइकिल का इसका लाइसेंस था लेकिन एक्सपायर है। जनाब 2020 से अभी तक आपको तनख्वाह नहीं मिली थी? काम तो अभी लगे हैं ना, यूनुस तो साहब। अभी दूसरा महीना तनख्वाह नहीं मिली। दूसरा महीना है ना, उससे पहले तो आपको लाइसेंस और वो बनवा लेना चाहिए था। अच्छा नंबर प्लेटें क्यों नहीं है? नंबर प्लेट लगी हुई है पीछे, आगे क्यों नहीं लगी हुई? गिर गई है ये। गिर गई है। अच्छा अब मुझे ज़रा बताओ कि इतनी क्या जल्दी थी जो है वो घर से निकलते हुए कि आपने नंबर प्लेट अगर आपकी गिर गई, अब आपको तो ये जुर्माना करेंगे काफ़ी ज़्यादा, तो वो फिर जुर्माना भरोगे अब आप? पहले नहीं है हमारे पास, जुर्माना करते, गाड़ी बंद करने करते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। घर का मीटर भी काटा गया है बिजली तनख्वाह ना मिलने से, 2 महीने से बिल नहीं भरा, कल उन्होंने मीटर भी काट के ले गए हैं। इसमें हम गरीब बंदे हैं, क्या कर सकते हैं। इस वजह से ये देखें पहले भी मैंने एक टोकन बनवाया, उसकी फ़ीस ना भरने की वजह से ये एक्सपायर हो गया, उन्होंने ना ब्लॉक कर दिया। ये आज फिर दूसरा टोकन बनवा के अभी ने तनख्वाह निकलवाऊंगा तो इसके ये फ़ीस जमा करवाऊंगा मैं। ठीक है। अब आईडी कार्ड की वजह से तनख्वाह रुकी हुई है, तो उसकी तनख्वाह की वजह से सारे काम रुके हुए हैं। मुझे इंस्पेक्टर साहब, अब इस तरह के हालात में क्या किया जाता है जब लोग जो हैं वो आपसे इस तरह की बात करते हैं? दूसरा, ये बात बज़ाहिर मुझे समझ नहीं आ रही कि पिछले 5 साल से जो है वो लाइसेंस एक्सपायर्ड था, एक शख्स जो है वो रोड पे गाड़ी भी चला रहा है, एक शख्स जो है वो आईडी कार्ड का भी इस्तेमाल कर रहा है। जी बिल्कुल, यही बात, ये क्वेश्चन जो आपने किया ये हमारा इनसे होता है कि 5 साल से आप, बल्कि 6 साल से आपको तनख्वाह नहीं मिली क्या?
आपने अपना लाइसेंस ही जो है वही रिन्यू नहीं करवाया, और इसकी हालत आपके सामने है, ना कोई नंबर प्लेट है, और बहाना इसके पीछे वही है जो आप शुरू से बता रहे हैं। जी नाज़रीन, बात वही है, गुर्बत है, हम कहाँ जाएं, हमारे हालात जो हैं वो ख़राब हैं और मज़ीद भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ये मोबाइल नीचे पे, लाइसेंस दिखाओ अपना, और हेलमेट घर है, लाइसेंस नहीं है। और मैंने जब इनसे बात की, मैंने कहा पहले भाई ज़रा बात कर लें, वो कहते हैं जी अच्छा बात मैंने नहीं करनी, आप चालान करवा दें। इसकी मर्जी है सर, वो सवाब दी है, मैंने कहा ठीक है, अब ना बात करें, हर किसी का अपना राइट है जी। इसको सर हम इसकी बाइक बंद करेंगे, क्योंकि इसके पास ना तो आईडी कार्ड है, ना ड्राइविंग लाइसेंस है, और ना गाड़ी की कॉपी है। आईडी कार्ड है, दिखाओ। आईडी कार्ड दिखा रहे हैं जी वो। बेटे लाइसेंस, हेलमेट क्यों नहीं पहनते आप, क्यों नहीं पहनते हेलमेट? वैसे तो मैं पहनता हूँ, और मैं पिछले दिनों बाइक स्नैचिंग हुई है, कोई 8 बार थाने के चक्कर मार चुका, आज तक ना कॉपी मिली है। उसी कॉपी कहाँ से मिलनी थी? वॉलेट में थी जो चोरी हुई है बाइक और सारा कुछ, तो मिली नहीं है। जो DPO साहब है उन्होंने रिकवरी के लिए कहा है, वो आज तक ही नहीं हुई। 3-4 बार थाने में चला गया हूँ, दिसंबर में हुई है। 8 बार तो मैं थाने में चला गया, इंस्पेक्टर के जिम्मे था रिकवरी करवाना, DPO साहब ने कहा था, वो आज तक नहीं हुई। किस DPO साहब ने कहा? ये खुली कचहरी में जो न्यू मुल्तान लगी थी, इसमें आए थे वो। नहीं वो तो चले, आपका हो जाएगा मैटर, वो एक अलहदा मैटर है, बिल्कुल आने वाले डील कर रहे हैं, वो हो जाएगा। बाइक की कॉपी वगैरह, हेलमेट तो नहीं था ना बेटे उसमें, हेलमेट तो नहीं। बात तो हमने आपको रोका हेलमेट की वजह से। अब वो एक कार्रवाई होती है थाने की, उस कार्रवाई के बाद जैसे ही मिलेगा अलहदा, बिल्कुल वो एक अलहदा मैटर है। इस वक्त आपने इनको उसके लिए रोका, हेलमेट के लिए रोका, वो आपने इनके खिलाफ जो कार्रवाई करनी है जनाब जी, वो कार्रवाई करें इनके खिलाफ। जो करते बिल्कुल जी, जो कार्रवाई बनती है ज़ाब्ते की वो कर रहे हैं। 2000 रुपये का इनके खिलाफ जो है वो चालान किया जाएगा। और नाज़रीन, आज आपने कार्रवाइयाँ देखी, मज़ीद भी कुछ लोगों को जो है वो रोका जा रहा है। यूनुस साहब से हम जानते हैं कि दिन में इस तरह की कितनी कार्रवाइयाँ की जाती है। यूनुस साहब, चालान हो रहा है जी इनका? जी जनाब, इसका ज़रा मुझे बताएं कि एक दिन में कुछ कितने जो है वो चालान कर दिए जाते हैं, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, रूटीन क्या है? रूटीन तकरीबन एक दिन में 10-15 तो लाजमीन हो जाते हैं। अच्छा। यानी कि कुछ कहा जाता है जहाँ पर हम लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, अवेयरनेस की जा रही है, उनके अपने भले के लिए जी चालान किए जा रहे हैं। कुछ ये भी कहा जाता है कि लोगों के अंदर ख्याल होता है कि शायद ये इन्होंने अपने कोई इनको टारगेट दिया कि वो पूरे करने हैं, तो इस वजह से हमें धड़ाधड़ चालान होते हैं ना, हमें बताया जाता है हमारे खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है, बस ऐसे चालान करके हमें पर्ची पकड़ा दी जाती है। देखिए जी, टारगेट वाली कोई बात नहीं है। देखो जी, वायलेशनें तो हो रही हैं, 300 आ रहे हैं, कम उम्र है, बगैर लाइसेंस है, कितनी वायलेशन है। अगर 8 घंटे में बंदा एक चालान भी करे तो 8 चालान बनते हैं। तो आपके सामने कितनी वायलेशन हो रही है। तो हमारे अभी यहाँ पर खड़े हुए, इसका मैं आपको बताऊं, टारगेट बिल्कुल नहीं होता, लेकिन बात यह है कि अब एक जगह पे हम ड्यूटी कर रहे हैं, आपके सामने वायलेशन जा रही है, वायलेशन तो गुजर रही है ना। अगर यूनुस साहब सही फरमा रहे हैं, अगर 1 घंटे में हम एक के खिलाफ कार्रवाई करें और 100 को छोड़ भी दें तो 8 तो हो गए ना। अब लोग उसको कहते हैं कि इनको टारगेट था जी, हम इन्होंने 8 करने थे, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं आपकी वसासत से बड़ा क्लियर बता दूं, टारगेट नहीं होता, लेकिन वायलेशन ही इतनी है। बिल्कुल हमारे यहाँ पर खड़े होते हुए ही आपने इतने सारे चालान कर दिए, ये तो आपका रूटीन का अमल है। मैं वही पूछना चाह रहा था कि एक रूटीन में जैसे यूनुस साहब ने बताया कि काफ़ी हम 12 चालान भी करते हैं, कैंपेन्स भी चलाई जाती हैं, स्कूलों कॉलेजों में जाके अवेयरनेस कैंपेन्स होती हैं। अवाम की तंबीह के लिए क्या कहेंगे कि किस तरह के संगीन हादसा आपने अपनी एक्सपीरियंस में देखे हैं रोड के ऊपर? हमारा एक आपको बताऊं, एक हमारा यूनिट है पूरा, उसे कहते हैं एजुकेशन यूनिट। मुख्तलिफ़ कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में, बस अड्डों पर जाके रोज़ाना की बुनियाद पे जो अवेयरनेस दी जाती है, सिर्फ इसलिए कि इन लोगों की ज़िंदगियों को सेव किया जा सके। हम लोग अगर इधर 50 लोगों को रोकते हैं तो 50 के चालान नहीं करते, 50 चालान उसका करते हैं जो बिल्कुल ही जिसने ना हद से ज़्यादा वो किया हो, अदरवाइज़ उनको तंबीह करते हैं कि यार अपनी ज़िंदगी बचाओ। अच्छा, मैंने जो आपसे सवाल किया कि कोई ऐसा हादसा जिसको आप भी देख के दिल जो है वो आपका इस तरह हो गया हो कि भाई यार ये हादसा अगर हेलमेट इन्होंने पहना होता या ट्रैफिक के कानून की जो है वो अमल किया होता तो ये हादसा ना होता, कोई संगीन कोई ऐसा हादसा जो आप नाज़रीन को बताएं ताकि नाज़रीन की तंबीह हो सके? मैं इसमें आपको अपनी बात बताता हूँ कि मैं एक दफ़ा चौक कचहरी से घंटाघर जा रहा था तो रामा सेंटर पे मेरे साथ हादसा हो गया। मोटरसाइकिल पे था, पीछे से मोटरसाइकिल ने हिट किया
तो मेरा जो हेलमेट था ना वो नीचे गिरा और वो किरची किरची हो गई। तो बाई गॉड मैं आपको सही बता रहा हूँ कि मैं हेलमेट उठा के काफ़ी देर उसको देखता रहा कि अगर ये हेलमेट मेरे सर पे ना होता तो जो हाल इस हेलमेट का हुआ है वो मेरे सर का होना था। तो उस दिन से मैं ये उससे पहले भी मैं हेलमेट तो खुद तो यूज़ करता हूँ, उस दिन से मैं कोशिश करता हूँ जिसने हेलमेट ना पहना हो उसको फ़ाइन ज़रूर करूँ। जी नाज़रीन, आपने सुनी मूसा साहब, इंस्पेक्टर साहब ने यही तलकीन की कि उनके साथ ज़ाती तौर पर एक ऐसा हादसा हुआ जिसको उन्होंने देखा कि खुदा न खास्ता अगर मैंने उस दिन हेलमेट ना पहना होता तो मेरी जान तक जा सकती थी, मेरे साथ कोई इतना संगीन हादसा हो सकता था कि फिर मेरे लिए जान बचाना मुश्किल होता था। वो एक अलहदा मराहिल है, इंसान जो है फिर हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाता है, फैमिली परेशान होती है, घर वाले परेशान होते हैं। नाज़रीन, इसीलिए हम हमेशा अपने प्रोग्राम से ये तलकीन करते हैं कि जो स्टेट की तरफ से आपको तलकीन की जा रही है, जो आपको कहा जा रहा है, उस पर आपने अमल करना है, कानून पर अमल करना है। कानून आपके लिए बनाया गया, आपकी सेफ्टी के लिए बनाया गया है। स्टेट को चलान करने का शौक़ नहीं है, स्टेट को पैसे कमाने का शौक़ नहीं है, स्टेट को आपकी सेफ्टी रखनी है, शहर को खूबसूरत बनाना है, शहर के लिए काम करना और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके ख़िलाफ़ सिटी ट्रैफिक का पुलिस जो है वो क्या क्या इकदाम उठा रही है। इसी के साथ साथ गैर कानूनी जो रक्षा लोडर हैं जिनको ऑल्ट्रेशन करके बनाया जाता है उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, सेफ सिटी कार्रवाइयाँ कर रही हैं। इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद कज़ाफ़ी साहब के साथ जो कि DSP सर्कल हैं कज़ाफ़ी के। उनसे बात करते हैं कि इनके सर्कल में किस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और सेफ सिटी किस तरह के चलान कर रही है। जब सेफ सिटी चलान कर रही है तो ये किस तरह कार्रवाई करते हैं। इसी के साथ साथ कचहरी चौक पर कुछ पार्किंग के हवाले से कुछ इकदाम किए गए थे। वकला हज़रात के लिए अलहदा पार्किंग मुख्तस कर दी गई थी। इस वक्त मुल्तान के एक देरीना मसला था जो कि हल हो चुका है। अब इसमें मज़ीद क्या इक़दाम किए जा रहे हैं तो इस हवाले तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह। फील्ड में मुतहरिक नज़र आ रहे हैं, काफ़ी चलान किए जा रहे हैं। आवाम जो है वो कह रही है कि 2000 रुपये का चलान हम कैसे करें, हेलमेट हमने हम लोगों को मसाइल भी होते हैं, दमे का कोई मरीज़ होता है, सांस का मरीज़ होता है, तो फिर उसको कोई रिलीफ भी दिया जाता है, तो उसके खिलाफ़ किस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं? ज़रा तफसीलन कार्रवाइयों के बारे में ज़रा समझाइएगा। असल में ये तमाम चीज़ें जिस तरह से दमे के मरीज़ और बाकी तमाम चीज़ें बहुत कम, मतलब अगर 1000 में कुछ शाज़ो नादिर मतलब इस तरह से होता है, अदरवाइज़ इस तरह की सूरत हाल पैदा नहीं होती। और उसकी बिना पर बाकी तमाम जो है ना उसे 99 बचने की कोशिश करते हैं। जिसको भी रोक लो तो यही कहेगा जी मैं जनाब से सबसे बड़ा मसला ही मुझे जिल्द का मसला है, मुझे जनाब सब कहाँ का मसला है, सारी जितनी बीमारियों को अपने साथ अटैच कर लेगा 2000 जुर्माने से बचने के लिए। तो बड़ा सादा सा फार्मूला होता है, आप कानून की पासदारी करें, हेलमेट पहने, आपका कोई हेलमेट का जुर्माना नहीं करेगा। और इसी तरह से आप अंडर एज नहीं है और आप ड्राइव कर रहे हैं और आपका चलाना कभी नहीं करेगा, मतलब आप उम्र पर भी लाइसेंस आपके पास मौजूद हो, आप कभी आपका फ़ाइन नहीं किया जाएगा। तो रूल्स एंड रेगुलेशन इसलिए होते हैं कि सेफ्टी हो। अच्छा, जो अंडर एज बच्चे हैं जो ड्राइविंग कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है? क्योंकि उनके पास तो उस तरह ना लाइसेंस होगा ना ID कार्ड होगा, तो क्या फिर उनके पास एक टाइम आया था कि FIR भी लॉन्च की जा रही थी, तो इस वक्त क्या कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल इसी तरह से होता है कि उनको बंद करते हैं, उनके वालिद को बुलवाते हैं या जो भी उनका गारंटियर होता है बुलवा कर फिर उससे जो है ना एफिडेविट लेते हैं कि आइंदा ये नहीं चलाएगा। इसके अलावा जो है ना ज़िला इंतज़ामिया के साथ मिलकर हमारे CTO साहब ने जो है स्कूल इंतज़ामिया और कॉलेजेस वगैरह में वहाँ गए हैं और उनको ये मैसेज दे दिया गया है कि बग़ैर हेलमेट के कोई शख्स जो है ना वो कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में दाखिल नहीं होगा किसी भी सूरत। और उसके बाद जब तक ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो वो करेंगे, अदरवाइज़ उसको जो है ना वो ड्राइविंग लाइसेंस या तो हम प्रोवाइड कर देंगे कि आप यहाँ पे लाइसेंस बनवाएं, नहीं तो उनका फ़ाइन वहाँ पे होगा और उनको कॉलेज में भी एंट्री बंद करवाने के हवाले से ज़िला इंतज़ामिया भी मुतहर्रिक है। अच्छा, मतलब क्रिमिनल रिकॉर्ड उसका बनेगा जो एक दफ़ा पहले मसाइल आ रहे थे कि अंडर एज बच्चों का क्रिमिनल रिकॉर्ड में नाम आ जाता था, फिर उनका नाम निकलवाना पड़ता था जब FIR उनके खिलाफ लॉन्च हो जाती थी। जी पॉजिटिव इसके वाले से ये था कि पहले तो इस तरह के इश्यूज़ जो है ना वो क्रिएट हो चुके थे और जब भी हम किसी का लाइसेंस नहीं है तो उसके ऊपर FIR जो है लॉन्च कर दी जाती थी, तो जिससे वो डिस्टर्बेंस बन जाती थी कि इसका जो है ना कैरियर पूरा कहीं जाना हो, अब्रॉड जाना हो, ये कुछ इश्यूज़ ऐसे जो है ना। तो फिर इंतज़ामिया ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो है ना पॉलिसी थोड़ी तब्दील किया, उन्होंने कहा अब इनके ना लाइसेंस बनवा दें मौके तौर पे। तो हम लोगों ने मुख्तलिफ चौकों चौराहों पे जो है ना कंडीशन ऐसी कर दी है कि जो शख्स मोटरसाइकिल ड्राइव करता हुआ आ रहा है तो उसको 42 दिन का टाइम जो है ना वो माफ़ करके फौरी तौर पे उसको मोटरसाइकिल का लाइसेंस जो है ना वो पास करते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जो ऑल्ट्रेशन करके रक्षा वाले बना दिए जाते हैं, वो होता 70 बाइक है, पीछे उसके रक्षा लगा दिया जाता है, उसके खिलाफ भी जुर्माने हैं, कार्रवाइयाँ की जाती हैं। अब पहले मुझे उनके खिलाफ जुर्मानों को बताइएगा, कार्रवाई का बताइएगा, और फिर मुझे ज़रा बताइएगा जब वो शख्स जो है वो ये कहता है कि मैं गरीब हूँ, मैंने अपना कारोबार करना है, मैं किस तरह रोज़गार करूँगा, तो फिर कोई लीनियंसी भी बरती जाती है उसके साथ कि नहीं? देखिए बात यह है कि एज़ अ ह्यूमन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो इंसान को बड़ा पेन देती हैं, लेकिन बात यह है कि जो इज्तिमाई मसला होना उसमें फिर इन चीज़ों को जो है ना दरगुजर करना पड़ता है और फिर कोई सख्त कार्रवाई करनी पड़ती है, तादेबी कार्रवाई करनी पड़ती है। ये देखें अगर फट्टे के वाले से अगर मैं जस्ट सिंपल सी बात करूँ
तो आप ये देख लें कि किसी एक ख़ानदान में से भी पूछ लें कि फट्टे से वो डैमेज ना हुआ हो, उसको कोई एक्सीडेंट ना हुआ हो, कुछ इश्यूज़ उसके साथ ना हुए, तो कोई फैमिली ऐसी नहीं होगी जो बची हुई होगी। हर शख्स का ये डिमांड होती है। और इसी तरह से जब उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो इस तरह के इश्यूज़ आते हैं कि गरीब आदमी है और हमें जो है ना बच्चे नहीं पाल सकते। तो इस तरह की चीज़ें जब आप एक लॉ के मुताबिक किसी चीज़ को करेंगे, कोई भी रोज़गार करेंगे, तो अगर आप ये देखें ना कि कोई ना कोई रीज़न्स तो फिर वो उसके पास भी होते हैं, डकैत के पास भी होती है जी कि मेरे पास फ़लाँ बात है, फ़लाँ बात है। तो इस तरह की रीज़न्स अगर हम सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने लग जाएँ तो बहुत सारी चीज़ें जो फिर हम कर ही ना पाएँ ना। तो लेकिन ये है कि जितना पॉसिबिलिटी होती है हमसे, हम लोग लाजमी तौर पे जो है ना वो ऑब्लाइज भी करते हैं और उनको सही रास्ता भी दिखाते हैं, बताते भी हैं। और ये नहीं कि सिर्फ हमारा एक ट्रैफिक का है, लॉ है, कानून है, कानून के मुताबिक अगर उसको करेंगे, हाई कोर्ट की तरफ से भी यही डायरेक्शन मिलती हैं हम लोगों को कि इनके फट्टों को और मामलात को, क्योंकि ये बिल्कुल कानून के मुताबिक है नहीं, रजिस्टर्ड ही नहीं होते। जो रक्शे हैं, अब देखें ना, जिन लोगों ने 20-20, 30-30 लाख रुपए के डाले ले रखे हैं और वो जनाब सब इतना कैरेज नहीं करते जितना जनाब से रक्शे वाला जो है ना वो 2-2.5 लाख रुपए में रक्षा आया तो वो कैरेज करके वो ले जाता है, उसकी रोज़ी को भी डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्टर्ब कर रही हैं, तो इनको फिर इसी तरह से किया जाता है। अच्छा, जो अब सेफ सिटी बना दिया गया है वो किस तरह का चलान कर रहा है और आप लोगों की फिर अब जिम्मेदारी है, ज़रा बाइफरकेट करके बताइएगा, उनकी क्या जिम्मेदारी है और आपकी क्या जिम्मेदारी है? देखें, बात यह है कि उनकी भी अगर चलाने के हवाले से देखा तो जितनी कार्रवाई हम लोग करते हैं सेम उसी तरह से उनके पास भी है मौजूद ना। जो कार्रवाई हम लोग करते हैं सेम उसी तरह से वो कैमरे के ज़रिए से करते हैं, हम मैनुअल तौर पे करते हैं। इसी तरह से है। बाकी ये है कि बिलफर्ज अगर उनके पास आ जाता है तो लॉगिन एक ही होता है हमारे पास कि जिसके ज़रिए से हो रहा होता है, वेबसाइट भी एक ही हो रही होती है जो मतलब यूज़ हो रही होती है सिस्टमेटिकली तमाम चीज़ें। ऐसा नहीं है कि अगर वो वहाँ पे फ़ाइन कर रहे हैं और हमारे पास वो शो नहीं होगा, जो ही हम उसको चेक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। सपोज दैट आपका हम फ़ाइन कर रहे हैं और आपके पहले से 2 चालान सेफ सिटी में हो चुके हैं तो हमें पता लग जाएगा कि आपके 2 चालान पेंडिंग पड़े, वो आपसे वो भी कहेंगे कि ये भी पेड करें और जो सबका 2 हैं वो भी पेड करें। अच्छा सर, मुझे ज़रा बताइएगा कि आपके सर्कल में इस वक्त तक कितनी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं, कितने चालान आपने किए हैं, कुछ स्टैट्स ज़रा हमें बता दें। लगभग जो है ना, अगर हम सिर्फ हेलमेट की बात करूँ तो आई थिंक सो कि 80 लाख से ऊपर जो है ना हम लोग जुर्माने कर चुके हैं सिर्फ हेलमेट की हद तक। और इसी तरह से जो है वो स्मोक के वाले से भी बहुत ज़्यादा कार्रवाई कर चुके हैं। स्मोक का भी मैं ज़ाहिर बात मैसेज दूंगा कि अब क्योंकि माहौल इस तरह का आ रहा है, नवंबर स्टार्ट हो गया है तो स्मोक का बड़ा इश्यूज़ बनता है। तो आप जो है ना धुएं वाली गाड़ी हरगिज़ मत निकालेंगे तो आपकी गाड़ी बंद करेंगे, ना कि सिर्फ ये ना कि फ़ाइन करेंगे, बंद भी करेंगे, फ़ाइन भी करेंगे, बंद भी करेंगे। अगला मेरा सवाल आपका स्मोक के हवाले से था, आपने पहले ही उसका जवाब दे दिया। बिल्कुल ना, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मुल्तान का एक बड़ा मसला था कचहरी चौक की पार्किंग। यहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक रहती थी। वकला हजरात की तरफ से ये था कि लिटिगेंट्स भी आ रहे हैं, 15 से 20 हज़ार डेली के हमारे पास लिटिगेंट्स आ रहे हैं और जो है यहाँ पर वकला हजरात ने भी गाड़ियाँ पार्क करनी होती थी। तो फिर ट्रैफिक का मसला अभी कुछ चल रही थी उनके साथ बात के लिटिगेंट्स को इजाज़त दी जाए, उनके लिए अलहदा जो है वो प्लाजा जो है वो मुख्तस कर दिया गया। इस वक्त ज़रा हालात ज़रा इस कचहरी चौक के बारे में हमें ज़रा बताएं कि क्या हदबंदी की गई है और कितनी गाड़ियाँ जो है वो उस हद के अंदर पार्क हो सकती हैं। पार्किंग के हवाले से ज़रा तफसीलन बताइएगा। जी, इसके हवाले से ये है कि क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला था पूरी आवाम मुल्तान का, स्पेशली तो जो भी शख्स यहाँ से गुज़रता था तो वो कुछ ना कुछ रिमार्क्स दे के स्पेशली जो है ना हमारी वार्डन पुलिस को वो दे के जाता था। और इसी तरह से इंतज़ामिया और बाकी मामलात के हवाले से भी उनके ज़हन में बहुत सारे सवालात उठते थे। असल मसला था पार्किंग का। जब पार्किंग का मसला बहुत सा हो गया कि बहुत जो ह्यूज अमाउंट के ज़रिए से जो है ना हम लोगों ने यहाँ पे कोशिश करके एक ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से वो पार्किंग प्लाजा तामीर कर देगा। अब जितनी भी पार्किंग वो सारी की सारी उसके अंदर चली जाती है, वकला और बाकी तमाम लोग भी वहीं पे पार्क करते हैं। यहाँ पे सिर्फ इतना है कि सपोज दैट जो एक येलो लाइन है जो कि इस जो फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर की हदूद अंदर रहते हुए अगर उस येलो लाइन के अंदर करेंगे, अगर अंदर से बाहर जाएंगे वो कोई भी हो तो उसके खिलाफ जो है ना वो सेम उसी तरह से कार्रवाई होगी जिस तरह से रूटीन में होती है। अच्छा सर, अब बिल्कुल लास्ट में अगर आपका कोई पैगाम हो आवाम के लिए वो दे दें। और मुझे ज़रा ये भी बताइएगा कि ये जो पार्किंग है लिटिगेंट्स के लिए भी अलहदा कोई प्लाजा बनाया जाएगा, कोई प्लान में शामिल है? क्योंकि शहर की खूबसूरती बढ़ाई जा रही है, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया जो है वो पूरे शहर को रेनोवेट कर रही है, ट्रैफिक के हवाले से भी कुछ काम आप लोग बड़ा मुतहरिक हैं पड़े। तो कभी कोई फ्यूचर में इस तरह का कोई लाया अमल हमारे पास प्लान में है कि इन लोगों को लिटिगेंट्स को भी अलहदा पार्किंग प्लाजा बना के दिया जाएगा? देखें, इन बातों में जब तक कुछ चीज़ अमली तौर पे नहीं ना होती तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मुशावरत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें 100% चल रही हैं और वक्त के साथ साथ वो भी आपको नज़र आ जाएंगी। जैसे अब आपको ये पहले से इल्म नहीं होगा, लेकिन अब यहाँ पे जो है ना तमीर हो गया तो बड़ा अब भी हम भी अच्छा फ़ील कर रहे हैं और आवाम भी अच्छा फ़ील कर रही है जब यहाँ पे देखती है और ईज़िली स्मूथ कर जाती है। तो इंशाअल्लाह बाकी भी मामला जहाँ कहीं हमें नज़र आते हैं तो हम वो प्लान तरतीब देते हैं। फिर आगे सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बजट देखना पड़ता है, बाकी तमाम चीज़ों को देखते दिखाते और मामलात करके उसके बाद उसको लाहे अमल दिया जाता है। तो वो भी इंशाअल्लाह हैं प्लान में, जो ही वो लाहे अमल होंगी तो बेटर होगा। और मैसेज ये है कि आप जो है वो बर्दाश्त के साथ, सब्र के साथ, पहले आपके साथ
जो है ना अगर रोड के ऊपर रहेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके हवाले से आपको कोई डिस्टर्बेंस होगी। और अगर आप कानून की पासदारी करेंगे, आपको लम्हे भर की भी टेंशन नहीं होनी चाहिए कि यार मेरा फ़ाइन होगा। कानून की पासदारी, जान और माल की हिफाजत। कोई आप लोगों की तरफ से टारगेट वगैरह तो नहीं है ना, ये तसल्ली करें। यार 20 दफ़ा जो मर्जी करता रहे, लेकिन आप अपने तौर पे सपोज दैट हमारे जितना मर्जी टारगेट हो, मिसाल दे रहे हैं, एग्जांपल दे रहे हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, जब आपके तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन आपने फॉलो कर रखे हैं तो फिर कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो आपको जो है वो छेड़ जाए या चलान कर जाए। बहुत शुक्रिया चाहे कैमरा ही क्यों नहीं है और चाहे मैनुअल क्यों नहीं है। कैमरा तो चलो हम भी तो चलो किसी का रेफरेंस इस्तेमाल कर लें, मामला कर लें, कैमरा तो कुछ नहीं देखता, तो कैमरा भी नहीं कर पाएगा जब आप रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया कदाफ़ी साहब। जी नाज़रीन, आपने राय जानी। मोहम्मद कदाफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद है, DSP सर्कल कदाफ़ी। उनसे हमने तफसीलन जानने की कोशिश की कि इस वक्त उनके सर्कल में क्या क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं और इन जनरल ट्रैफिक पुलिस जो है वो मुल्तान के हवाले से क्या क्या इकदाम उठा रही है। नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम से हमेशा ये तलकीन करते हैं कि कुछ काम जो है वो इंतज़ामिया के करने के हैं और कुछ काम जो है वो आम जनरल पब्लिक के करने के हैं। इंतज़ामिया काम अपने बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। मुल्तान के चौकों को खूबसूरत बनाया जा रहा है, ट्रैफिक की बहाली के लिए काम किया जा रहा है, चलान किए जा रहे हैं, स्मोक को कम करने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि हमें जो जो तलकीन की जाती है हम उन पर अमल करें और हम अच्छा शहरी होने का सबूत दें, हम एक मस्बत अपना रवैया अपनाएं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ साथ अपने मेज़बान थे हम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।